ये रिश्ता क्या कहलाता है? सिंदूर, साजिश और सच्चाई का तूफान। अभीरा के कहने पर अंशुमन ने भर दिया अभीरा की मांग में सिंदूर। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब उस दर्दनाक मोड़ पर आ चुकी है जहां प्यार, धोखे और रिश्तों की उलझने चरम पर हैं। लेकिन अब इस कहानी में ऐसे तूफान आने वाले हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत होती है अरमान के दिल तोड़ देने वाले फैसले से। दादीसा के दबाव में अरमान अभीरा को अपनी जिंदगी से दूर करने का नाटक करता है। वह अभीरा से कहता है कि वह अब उससे प्यार नहीं करता और आगे बढ़ चुका है। अभीरा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह अरमान की बातों को सच मानकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में दर्द और दिल में गहरा घाव होता है। अंशुमन का सिंदूर और अरमान का पछतावा इसी बीच। अंशुमन अभीरा के लिए एक सहारा बनकर आता है। वह अभीरा के दर्द को समझता है और उसे एक नई शुरुआत का प्रस्ताव देता है। टूट चुकी अभीरा यह देखकर कि अरमान सचमुच उससे दूर चला गया है, मजबूर होकर अंशुमन के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। सबके सामने अंशुमन अभीरा की मांग में सिंदूर भर देता है। यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अभीरा की आंखों में आंसू तो होते हैं, पर उनमें नई दुल्हन की चमक नहीं, बल्कि खोए हुए प्यार का दर्द होता है। ठीक उसी पल अरमान सच्चाई बताने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन यह देखकर उसका दिल बैठ जाता है कि अंशुमन ने अभीरा की मांग भर दी है। वह दूर खड़ा सब देखता है और पछतावे की आग में जल उठता है। उसे एहसास होता है कि उसने अभीरा की खुशी के लिए जो झूठ बोला था, वह अब उसकी दुनिया को ही उजाड़ चुका है। मायरा को मिला पुखी का रहस्य और सच्चाई का विस्फोट। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब मायरा, जो अब तक इन सब भावनात्मक उलझनों से अनजान थी, अपनी पुरानी तस्वीरें देखती है। उसे कुछ धुंधली यादें आती हैं। एक मंदिर, एक औरत की गोद। वह गीतांजलि से सवाल करती है, क्या मैं आपकी अपनी बेटी हूँ? गीतांजलि की चुप्पी मायरा को और बेचैन कर देती है। जवाब की तलाश में मायरा दादीसा के कमरे में छिपी अपनी पुरानी यादों की चीजें ढूंढती है। वहां उसे एक पुराना पेंडेंट मिलता है जिस पर लिखा होता है पूखी। यही वह पल है जब सच्चाई का तूफान आता है। मायरा अरमान से सामना करती है और अरमान कांपती आवाज में कबूल करता है, हाँ मायरा, तुम ही पुखी हो, मेरी और अभीरा की बेटी। मायरा का दिल टूट जाता है। वह गुस्से में चीखती है कि उससे उसकी असली माँ को छीन लिया गया और उसे झूठ में पाला गया। वह गीतांजलि और दादीसा पर भी सवाल उठाती है। जब अभीरा को पता चलता है कि मायरा को सच्चाई पता चल गई है, तो वह अपनी बेटी के पास दौड़ती है। लेकिन मायरा का ठंडा व्यवहार उसे अंदर तक तोड़ देता है। मायरा कहती है, आप माँ तो हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपको माँ मानूं या नहीं। अंशुमन की कुर्बानी और रिश्तों का नया मोड़ सब कुछ बिखरता देख दादी सा भी टूट जाती हैं और अपने फैसलों पर पछताती हैं। अरमान मायरा से माफी मांगता है और उससे अपनी माँ को न ठुकराने की गुजारिश करता है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अंशुमन, जो अभी तक अभीरा का सहारा बना हुआ था, एक बेहद समझदार और दिल छू लेने वाला फैसला लेता है। वह अभीरा से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम आज भी अरमान को भूल नहीं पाई हो। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया, लेकिन तुम्हारा दिल आज भी उस अधूरे प्यार में अटका है। वह हाथ जोड़कर कहता है, अगर तुम्हें अपने अतीत से जवाब चाहिए, तो पहले उन्हें पूरा करो, फिर तय करो कि तुम्हें क्या करना है। अंशुमन की इस कुर्बानी भरी समझदारी से अभीरा को हिम्मत मिलती है। वह मायरा के पास जाती है और उससे कहती है, अगर तुम चाहो तो मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारी माँ बनने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। मायरा उसे चुपचाप देखती है। उसके भीतर का तूफान धीरे धीरे थमता है। आगामी ट्विस्ट, रिश्तों की नई परिभाषा। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सिर्फ रिश्ते नहीं, पहचानें भी फिर से परिभाषित होंगी। क्या अंशुमन की यह कुर्बानी अरमान और अभीरा को फिर से करीब लाएगी? क्या मायरा अपनी असली माँ अभीरा को अपना पाएगी और अपने परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि कैसे ये किरदार अपने अपने फैसलों के बोझ से निकलकर सच्चाई और प्यार के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। क्या अरमान और अभीरा फिर एक हो पाएंगे,
या अंशुमन के त्याग का एक नया अध्याय शुरू होगा? यह रिश्ता क्या कहलाता है अब उस सबसे निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है, जहां हर दिल की आवाज सुनाई देगी और हर आंसू एक नई शुरुआत का संकेत बन सकता है।